बचपन ही से मैंने अपने घर में बहुत तंगदस्ती देखी थी। मेरे वालिद साहब मज़दूरी करते थे और मेरी वालदा साहिबा उसी मज़दूरी के पैसों में घर चलाती थीं। हम 3 बहन-भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, तो मेरे वालिद साहब के दोस्त ने कहा कि मुझे कोई हुनर सिखा दिया जाए, ताकि मैं अपने घर की कफ़ालत में हाथ बटा सकूँ। 2 साल तक मैं हुनर सीखता रहा। उसके बाद हमें पता चला कि मेरे वालिद साहब के अज़ीज़ दोस्त ने मेरी नौकरी का बंदोबस्त सऊदी अरब में कर दिया है। मेरे माँ-बाप इस बात को सुन के बहुत खुश थे। मेरी उम्र 18 साल थी और मैं सऊदी अरब चला गया। वक़्त गुज़रता गया और मैं इस उम्मीद में काम करता गया कि अब मेरे घर के दिन बदलेंगे। इसी तरह करते-करते 6 साल गुज़र गए। मेरी बहन, जो कि मुझसे पूरे 6 साल छोटी थी, मेरी बहन ने इंटर कर लिया था और अब घर वाले उसकी शादी करना चाहते थे। उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूँढा जा रहा था और अल्लाह के करम से 1 साल के अंदर-अंदर उसकी बहुत अच्छी जगह पे शादी हो गई। छोटा भाई जो मुझसे 9 साल छोटा था, मैट्रिक का इम्तिहान दे रहा था। वालिद साहब ने कहा कि वो उसको आगे पढ़ाना चाहते हैं। 2 साल मज़ीद इस तरह गुज़र गए। उसने इंटर पास किया और उसके बाद उसका हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने का फ़ैसला लिया। मैं पाकिस्तान आना चाहता था। मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि अब मैं वापस आना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब ने कहा कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने तुम्हारे भाई का एडमिशन कराया है, उसकी फ़ीस तो बहुत ही ज़्यादा है। हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकेंगे। अगर तुम थोड़ा-सा टाइम और सऊदी अरब में रुक जाओ, तो फिर इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे भाई की इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से हो जाएगी। मज़ीद 5 साल और गुज़र गए और मेरे भाई ने बहुत अच्छे नंबरों से इंजीनियरिंग पास कर ली। मैं शादी करना चाहता था और मैंने वालदा मोहतरमा से कहा कि आप मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूँढें, ताकि मैं शादी कर सकूँ और मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊँ। घर वालों ने रिश्ता ढूँढना शुरू किया। थोड़े दिनों के बाद मुझे अपनी वालदा मोहतरमा और अपनी बहन से पता लगा कि मेरा रिश्ता किसी भी अच्छे ख़ानदान में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी तालीम बेइंतहा कम है। 31 साल की उम्र होने वाली थी। एक दिन छोटे भाई का फ़ोन आया और अपनी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में होने की उसने मुझे इत्तला दी। मैं बहुत खुश हुआ। साथ में मुझे कहने लगा कि अगर आपने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया होता, तो आज कम से कम आपके ये हालात ना होते। और मुझे आगे से मशवरा दिया कि अगर आप चाहें तो अभी भी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, मगर आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैंने उसकी बात बहुत खामोशी से सुनी और फ़ोन रख दिया। थोड़े दिनों में वालदा मोहतरमा का फ़ोन आया कि उन्होंने छोटे भाई का रिश्ता कर दिया है और उसकी शादी करना चाहती हैं। पैसों की ज़रूरत है, तो अब मुझे पाकिस्तान थोड़े से पैसे भेजने होंगे। इस बात को सुन के बेसाख्ता मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपने भाई की शादी के लिए पैसे भेजे, मगर मैं पाकिस्तान ना गया। आज मुझे सऊदी अरब में 30 साल हो गए हैं। किसी ने मुझे पाकिस्तान आने का कहा और ना मैं कभी गैर ज़रूरी पाकिस्तान खुद गया। ना मेरे घर वालों ने मेरी शादी की और ना मैंने अपने लिए पाकिस्तान में कोई घर बनाया। ये जो किस्सा मैंने आपको सुनाया है, ये बिल्कुल एक सच्चा किस्सा है। हमारे इर्द-गिर्द ऐसे बहुत सारे लड़के मौजूद हैं, जो अपने घर वालों को खुशी देने के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं। अगर आपने अपने गिरदो-नवा में ऐसा कोई भी केस देखा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यार करने वालों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बिन्ते गज़नवी आपसे इजाज़त चाहती हैं।